हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम हेलो एल्कीन को समापन की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो बस ज्यादा कोई टॉपिक हमारे पास बचा नहीं है। हमने SMN/SN2 का मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करी थी, तो ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाई है चीजों को। तो ये लेक्चर इसी वजह सारे जो है ना काफी टाइम कंज्यूमिंग होते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास दो बेसिक रिएक्शन बची है, एक है एलिमिनेशन और एक रिएक्शन विथ मेटल। चलो आओ फटाफट उसको खत्म करते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन की। क्या है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, अब पहली बात अल्फा बीटा गामा एलिमिनेटेड जो भी बात कर रहे हैं उसकी बात करो। पहले समझोगे कि अल्फा बीटा होता क्या है। सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन है और एक कार्बन चेन पे यहां पे कोई एक्स लगा है। ठीक है, क्या लगा है? एक्स लगा है। तो ये होगा आपका अल्फा बीटा और गामा। क्लियर? जिस पे एक्स जुड़ा है वो वाला कार्बन क्या होगा? आपका अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला क्या होगा? बीटा कार्बन, और उसके बाद वाला क्या होगा? गामा। तो हम बात करते हैं ये जो रिएक्शन होती है वो बीटा एलिमिनेशन भी कहलाती है। बीटा एलिमिनेशन। बीटा बोल रहा हूं, बेटा नहीं। ये बेटा एलिमिनेशन नहीं है कि बेटे को निकाल दिया, ये है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, चलो हम बात करेंगे, ध्यान से देखो। अच्छा, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल और एक होता है बेस। ये क्या है? बेस है। तो बेस का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे किसी H प्लस को। किसको डोनेट करे? ये अपने किसी H प्लस को अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है तो ऐसे चार्जेस वाले चीजों को हम क्या बोलते हैं? बेस। बट अगर कोई हमारे पास कार्बोकैटायन जैसी कोई चीज अगर आ जाए और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कोई चीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? मतलब हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी चीज को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है बात? बट अगर वही न्यूक्लियोफाइल अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन की। तो मैंने यहां पे ये समझाया कि अगर कोई चीज सपोज हमारे पास OH माइनस है, ठीक है, अगर ये OH माइनस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। भाई इसने यहां अटैक करवाया। बट अगर मैं इसको OH माइनस को किसी H प्लस के साथ रिएक्ट कराऊं और तो ये उस केस में क्या कहलाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां पे इस OH ने किस पे अटैक करवाया? H प्लस के ऊपर, तो हमने क्या बोला कि बेस। और बट अगर ये किसी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करवाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में? चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये समझ में आया? अब पता चलेगा कि ये चीज मैंने क्यों समझाई है। बात करते हैं हम एलिमिनेशन की। चलो बात करते हैं जनरल एग्जाम्पल से। ये कार्बन है, ये X लगा है, आपका X यहां लगा हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिए, जो आपका X है वो इस कार्बन ने अपने पास इस तरीके से टांग रखा है। ठीक, बाकी यहां पे कुछ लगा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। और यहां पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है बात? मैंने क्या बोला था अभी आपको? दो चीजें बताई थी कि जिससे X जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है? बीटा। बात करिए हमने बीटा एलिमिनेशन की। और एक चीज और समझाई थी कि यहाँ पे जो बेस होगा, जो न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते हम, वहां पे बेस होगा। वो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कराएगा। तो मान लो कोई बेस आया B माइनस, तो ये दोस्तों इस H के ऊपर अटैक कराता है और ये बीटा तो उधर जा, इधर जा। ये पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी, जो सिग्मा इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो इधर पे शिफ्ट हो जाती है और यहां से ये X निकल जाता है। क्लियर है बात? क्या हुआ? फिर से बात करें।
बेस आया, बेस टहल रहा था, बेस की सडनली निगाह पड़ी, देखा उसने कि इस तरीके का कुछ सिस्टम है, वहां पे एक हाइड्रोजन टंगा हुआ है इस बीटा वाले कार्बन पे। तुरंत इस बेस ने बिना सोचे समझे इस हाइड्रोजन से बोला गिव मी एन इलेक्ट्रॉन, और इसको लेके निकल लेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। जैसे ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये एक्स उसी टाइम पे निकलने लग जाएगा। तो हुआ साइमल्टेनियस प्रोसेस, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड बना, टूटा, और एक पाई बॉन्ड तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन निकल लिया, डबल बॉन्ड सी आ गया, एक्स निकल गया, और ये 2 फ्री वैलेंसी आ गई। तो क्या बना आपके पास, एल्कीन। क्या बना आपके पास, एल्कीन। और इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, बीटा एलिम, बीटा से हाइड्रोजन निकला तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। समझ में आया बात। इसी वजह से मैंने आपको यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला था। मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इलेक्ट्रॉन पे अगर वो हाइड्रोजन से को डोनेट करे तो उसको हम बेस कहते हैं, अगर वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और को डोनेट करे तो उस केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। बात समझ में आई, फर्क समझ में आया। तो बेस आया, बेस ने एच को लिया, एच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिया, एच को लेके गया, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड बना देगा, उसी साथ में एक्स निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बात, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे ना यार भाई। बाय प्रोडक्ट में बता दो, लिख लो यार क्या होगा। बी आया था एच को लेके तो क्या बना, बी एच, साथ में क्या निकला आपका एक्स, एक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, तो एक्स माइनस। तो ये बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। ओ एच लेके आऊंगा तो यहां पे बन जाएगा आपका H2O, एक्स निकल जाएगा, एलिमिनेटेड हो गया। कर लोगे, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है ना भाई, कर लोगे। इस ब्याह पे कुछ रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, है ना। इस बीटा को मैं यहां से हटा रहा हूं और इसको मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख तो दिए ही है वैसे, फिर भी आप लिख लो। बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। CH3 CH2 CH CH3, और यहां मैं लगा दिया Br, ठीक है, कर लेंगे आप। अभी तो यहां पे हमने केस लिया था कि इसका जो कार्बन है, जो अपना अल्फा वाला कार्बन है, इसके पास एक ही बीटा कार्बन था, तो उसी से इसने हाइड्रोजन लिया। अब सोचो कि ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा आपका, अल्फा। अब इस कार्बन से 2 कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, बीटा, और एक ये वाला कार्बन भी बीटा। तो यहां पे मिलने वाली चीज क्या होगी, मिलने वाली चीज क्या होगी दोस्तों, मुंह से बोलना पड़ेगा आपको, आपको आज जवाब अपने मुंह से देना पड़ेगा। मुंह से जवाब दो जल्दी। बेस लेके आए हम OH माइनस, जल्दी जल्दी बताओ, बारी बारी से बताते जाओ आंसर में क्या आने वाला है, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। एक कार्बन है, बीटा के 2 ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे कि नहीं। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, CH2 और एक H, क्या आपको समझ में आई बात, और CH और एक H, तो एक तो ये वाला H निकलेगा और एक ये वाला H निकलेगा। कर लेंगे क्या आप, तो यहां से B हटा, आंसर आया ये CH3, और यहां से हटेगा तो क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरी चीज, जब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां देखने को मिलेगा। अरे यार, एक बार अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला, अरे कर लोगे, एक बार अल्फा बीटा ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH, यहां से निकल गया तो अब यहां पे क्या बचा, CH2। कर लोगे। तो जब अपने पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाने के, तो यहां पे आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप यहां बोल सकते हैं दोस्तों
कि आपको फाइनल एल्कीन को ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, फाइनल एल्कीन को ध्यान से देखना है, और आप बता सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ये वाली कि ये वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर की नीचे। तो ये वाली जो होगी वो मेजर होगी, ये वाली एल्कीन क्या होगी, माइनर होगी। ऊपर वाली मा होगी, नीचे वाली मी होगी, मा मी, मा मी। ऊपर वाली मा होगी, नीचे वाली मी होगी। कर लेंगे। जब आपके पास एक साथ ऑप्शंस आएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा फाइनल एल्कीन में स्टेबिलिटी कहां मिलने वाली है। कर लोगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे और भी है, इसी में मॉडिफिकेशन अपन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहां भी लगा दिया और फिर से वही OH माइनस लेके आए। अब अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन जो है, इसके बगल ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा। इसके बगल का ये वाला कार्बन, सॉरी ये अल्फा, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा। तो ये वाला भी बीटा। कर लोगे तो फाइनल एल्कीन जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो ये डबल आएगा, यहां डबल आएगा, और जब इधर से हट जाएगी तो ये आएगा। आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। अरे एक बार यहां वाला हाइड्रोजन हट गया, एक बार ये वाला हाइड्रोजन हट गया, तो ये आएगा। ज्यादा अच्छी एल्कीन कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या हो गया, मेजर, और ये क्या हो जाएगी, माइनर। नोटेड डाउन। अब इसमें अपन एक रिएजेंट लेते हैं जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबको पता है, RMgX, ठीक है। R आपका कोई भी एल्काइल वाला पार्ट, X मतलब हेलोजन, और R मतलब हो गया आपका कोई भी एल्काइल, ठीक है। कर लेंगे, कर लोगे क्या, ठीक है। अब देख लो, कोई भी रिएक्शन देख लो। सपोज मैं लेके आया हूं आपके लिए CH3 CH2Br, ठीक है। इसको और अच्छे से समझेंगे, CH3 CH2Br, Mg ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr। क्या बन गया ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। R Ce2H5 Mg और X क्या आ गया, Br आ गया। कर लोगे। अब जरा इस चीज को जरा समझते हैं अपन। देखो R है, Mg है, R MgBr, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर डेल माइनस आता है, यहां डेल माइनस और यहां डेल पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो समझ में आया तो R MgBr, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H2O लेके आया तो बताओ यहां पे क्या चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन है मतलब H2O है। यहां भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके का है। अब आप समझ गए होंगे कि इस केस में जो R है हमारा, उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कराएगा दोस्तों, अटैक कराएगा। कराएगा कि नहीं कराएगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, ध्यान से देखो। R माइनस H प्लस के साथ अटैक कराएगा और RH बना लेगा दोस्तों,
क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? हुआ क्या फिर? जैसे ये इस H को लेके जाएगा, इसके ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके साथ ये यहां जाके ये OH और MgBr निकल जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? MgOH Br। कर लोगे? कर लोगे क्या? RMgX है, हेलोजन है ये, और ये एल्काइल वाला पार्ट है आपका। यहां पे सिर्फ X को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ हेलोजन, ये ठीक। कोई जनरल रिएक्शन हमने ली, CH3 CH2Br लिया, Mg ड्राई ईथर, तो हमारा क्या होगा? CH3 CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाएगा। मैंने बात करी कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, जैसे H2 लेके आए RH प्लस ये तैयार हो जाएगा। ये है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। क्लियर है बात? कर लोगे? ठीक है। एक और होती है, ये होगी ग्रिग्नार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ RX प्लस Na। क्या बन जाएगा यहाँ पे? RR प्लस NaX। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है ये, कर लोगे? तो यहाँ पे 2NaX हो जाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन, और ये हो गई आपकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन है ना। तो ये थी रिएक्शन विथ मेटल। इसको नोट करो।